नमस्कार, मैं सीमा नित्या शर्मा। आज का वीडियो भावों के परिचय की श्रृंखला का आखिरी वीडियो है। आज हम 9वें भाव से 12वें भाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। 9th हाउस हमारा थर्ड ट्राइन हाउस है। जैसे मैंने दोबारा से इसको रिवाइज करवा देती हूँ, 1, 5, 9 ये ट्राइन हाउसेस होते हैं। तो ये थर्ड ट्राइन हाउस है। इसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं। अगर किसी का 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो वो इंसान को अपने आप से भाग्य से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो सौभाग्यशाली होगा। उसको कुछ चीजें अपने फादर से या अपने इनहेरिटेंस में भी मतलब कुछ चीजें फादर के थ्रू मिल सकती हैं। बेसिकली इसको फादर से भी रिप्रेजेंट करते हैं 9th भाव को। तो ये भाग्य भाव है। मोरल वैल्यूज, आपकी 9th हाउस बहुत अच्छा है तो आपकी मोरल वैल्यूज अच्छी होंगी, संस्कार अच्छे होंगे। नेक्स्ट है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर 5th हाउस 9th हाउस दोनों ही बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, आपको ज्ञान का भंडार होगे आप। नेक्स्ट है फादर और गुरु। ये 9th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है तो साथ साथ गुरु को भी, क्योंकि गुरु भी हम फादर भी एक तरह से गुरु है और गुरु भी एक तरह से फादर है। तो इन वन वे 9th हाउस फादर या गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और ये धर्म स्थान भी है, हाउस ऑफ धर्म स्थान। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी 9th हाउस शो करता है। और धार्मिक स्थानों की यात्रा, पिलग्रिमेजेस अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थानों की यात्रा भी 9th हाउस से ही पता चलती है। पावर ऑफ इंट्यूशन, अगर आपको किसी तरह से सिक्स सेंस जिसे हम बोलते हैं कि किसी को किसी काम के होने से पहले उस इंट्यूशन होने लग जाती है तो हम उसका 9th भाव काफी स्ट्रॉन्ग है, ये भी बोल सकते हैं। एंड मदर्स हेल्थ। अब इसके बाद आ जाते हैं इसका एलिमेंट दोबारा से रिवाइज करवाती हूं मैं। 1, 5, 9 ये तीनों ही त्रिकोण भाव जो हैं उनका एलिमेंट भी फायर है। त्रिकोण है, ये थर्ड त्रिकोण है और लास्ट त्रिकोण है। बेसिकली 1, 5, 9 तीन ही त्रिकोण होते हैं हमारी कुंडली में, तो ये थर्ड एंड लास्ट त्रिकोण है। बॉडी पार्ट हमारा आ जाता है थाइस। नेक्स्ट से प्राइमरी कारक जुपिटर हो जाता है, बिकॉज जुपिटर को हम देव गुरु बोलते हैं। तो जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरु, मोरल वैल्यू, संस्कारों से रिलेटेड कर रहे हैं तो इसका प्राइमरी कारक सिर्फ और सिर्फ जुपिटर है। एंड ये धर्म त्रिकोण है। और इसके बाद मैं एक बार स्टॉप शेयर करती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि और जानना चाहती हूँ कि आपको अब तक के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहेंगे आप? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड और कुछ वैसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो आई होप मुझे फिर 2 और भावों के बारे में बता देना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वी शुड यूटिलाइज द टाइम, जो हमें टाइम मिला है तो मैं आगे और स्क्रीन शेयर करके भावों के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब हमारे कुंडली के सिर्फ 3 भाव और बचे हैं, 10, 11, 12। सो आज हमारी कुंडली के इन भावों के बारे में चर्चा पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट भाव है हमारा दशम भाव। दशम भाव को हम बोलते हैं कर्म भाव। अगेन 1, 4, 7, 10 ये चारों केंद्र स्थान है, उसमें दशम भाव जो है वो हमारा प्रोफेशन या कर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारी एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका दशम भाव स्ट्रांग होता है तो आपको सरकारी नौकरी या सरकार में कुछ ऊंचे ओहदे पर काम करने को मिल सकता है। अचीवमेंट्स को डिनोट करता है, फेम, ग्लोरी और ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, अगर 10th हाउस स्ट्रांग है तो वो एक अच्छा लीडर भी हो सकता है। नेक्स्ट सक्सेस, बिकॉज ये केंद्र स्थान है तो अगर ये स्ट्रांग है तो आपको ये सक्सेस भी दिला सकता है लाइफ में। सक्सेस एंड प्रोफेशन, एम्बिशंस एंड अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये आपका दशम भाव रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने कहा, डिस्कस किया कि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है
और वैसे ये केंद्र भाव है। त्रिकोण अर्थ है, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण बनाते हैं, वैसे ये केंद्र भाव है जो कि 1 4 7 10 से मिलकर बना है। बॉडी पार्ट हमारे नी जॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, और प्राइमरी कारक जो है सैटर्न एंड सन है। इसमें प्राइमरी कारक सैटर्न एंड सन अगर आपके बली होते हैं और 10th हाउस भी बली है तो आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट में बहुत ऊंची पोजीशन पर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 11th हाउस पर। 11th हाउस जो है लाभ भाव है। लाभ भाव है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है। बेसिकली आपको लाइफ में जो भी काम करते हैं आपका एक ही मोटिव होता है कि उससे आपको गेन क्या होगा, उससे आपको लाभ क्या होगा। तो 11th हाउस जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको लाइफ में गेन फील होगा कि मैंने इतना से सब कुछ अचीव किया है। ये आपकी इनकम बताता है, एल्डर सिबलिंग को भी बताता है, आपके फ्रेंड सर्कल को भी बताता है। 3rd हाउस हमारे यंगर सिबलिंग के बारे में था एंड 11th हाउस एल्डर सिबलिंग के बारे में है। तो फ्रेंड सर्कल और एल्डर सिबलिंग दोनों ही हमारा 11th भाव रिप्रेजेंट करता है। सोशल सर्कल को भी बनाता है या कनेक्शंस को बताता है कि आपके जैसे कहते हैं ना कि हमारी सरकार में बहुत पहुंच है, तो इस तरह से वो कनेक्शंस को भी बताता है। इंक्रीमेंट्स को बताता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को भी बताता है। लाइफ में आप कितना प्रॉस्पर करेंगे, कितना ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, उसके लिए 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। प्रमोशंस को बताता है, विक्ट्री ओवर एनिमीज बताता है। 11th हाउस अगर आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो 6th भाव आपको पता है कि एनिमीज या एनिमिटीज बता रहा था, तो उसमें शत्रुओं पर जो विजय दिलाने वाला आपका 11th भाव होगा। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बताता है, और इसका एलिमेंट जो है वो एयर है। ये उपजय भाव होता है, और बॉडी पार्ट लेफ्ट हैंड, ईयर एंड एंकल्स आएंगे इसमें। एंड प्राइमरी कारक जो होगा वो जुपिटर है इसका, और ये त्रिकोण जो है वो काम त्रिकोण होगा। काम त्रिकोण के 2 और जो मेंबर्स हैं वो 3 7 एंड 11, 3 7 11 ये आपके काम त्रिकोण के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट भाव आ जाता है। लास्ट भाव 12th भाव। 12th भाव लगन से 12वां भाव है। तो 12th भाव को हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां फर्स्ट भाव में सोल ने एंटर किया था, वहीं 12th भाव में सोल अपनी बॉडी को छोड़ती है। तो बेसिकली 12th भाव लॉस भाव है। तो लॉस भाव किस तरह से हो सकता है, पहले मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। मोक्ष भाव भी बोलते हैं 12th भाव को। हॉस्पिटलाइजेशन भी हम 12th भाव से देखते हैं। अगर मान लो किसी कोई बीमार है, 6th भाव इसका जस्ट अपोजिट है, कोई डिजीज इतनी बढ़ जाती है कि उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो वो 12th भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट भी है। जैसे कि पुराने टाइम में अगर किसी को जेल हो जाए तो दूर काला पानी भेज देते थे। तो इस तरह की दूर जाना मतलब अपने जन्म स्थान से भी दूर जाना, या किसी पनिशमेंट, अगर अब 12th भाव में कोई भी अफ्लिक्शन है तो वो पनिशमेंट के तौर पे भी वो दूर जा सकता है। एक होता है कि हम अपनी खुशी से फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं या सेटल होने जा रहे हैं, एक होता है कि पनिशमेंट के हिसाब से हम जा रहे हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम अपने खुशी से जा रहे हैं तब भी 12th भाव का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम पनिशमेंट के हिसाब से जा रहे हैं तो विद सम अदर फैक्टर्स तो भी 12th भाव का एक्टिवेट होना जरूरी है। असाइलम को भी रिप्रेजेंट करता है, आश्रम एंड मोनेस्ट्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज पुराने टाइम में लोग आश्रम में जाकर रहने लग जाते थे, अपने घरों को छोड़कर आश्रम में रहने लग जाते थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लगन वाला इंसान है अपने जन्म स्थान से दूर चला गया, या अपने खुद की जो कंफर्ट था उससे दूर जाकर रहने लगा, तो 12th भाव उसका एक्टिव हो गया। तो आश्रम एंड मोनेस्ट्रीज भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब लॉसेस जो हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। लॉसेस बहुत तरह से हो सकते हैं। लॉसेस आपका, अगर आप घर खरीद रहे हो तो भी आपका मनी लूज कर रहे हो, अगर आप बीमार हो तो भी लॉसेस हो सकते हैं, मतलब आपका अस्पताल में खर्चा जा रहा है। तो लॉसेस, एवरी टाइप ऑफ लॉसेस जो है वो 12th भाव है। चाहे आप लग्जरी के लिए कुछ आइटम खरीद रहे हो तो भी मनी लूज कर रहे हो, चाहे आप मजबूरी में किसी काम के लिए आप कोर्ट केसेस या फिर
किसी चीज के कारण लॉस हुआ, आपकी मनी खो गई या कुछ और लॉस हो गया, तो उस कारण से भी जो लॉसेस होंगे, एवरी टाइप ऑफ लॉसेस कवर्स अंडर दिस हाउस। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो भी इन वन में आपने अपनी मनी को लगाया कहाँ पर, यानी कि आपने मनी को अपनी पॉकेट से निकाला है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के भी 12th हाउस इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर, वंस अगेन एक्सपेंडिचर आप अपनी खुशी से भी करते हो, जैसे आप गए मॉल गए, आपने शॉपिंग की, वो एक्सपेंडिचर एक गुड एक्सपेंडिचर हुआ। आपने गाड़ी खरीदी, वो एक्सपेंडिचर एक गुड हुआ आपकी। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, वहां पर आपको जो मनी लगानी पड़ी वो आप खुशी से नहीं करेंगे। आप पर कोई कोर्ट केस हो गया, वो आप खुशी से मनी स्पेंड नहीं करेंगे, तो वो भी लेकिन अंडर दिस टैग आता है। नेक्स्ट है फैंटेसी, अनकॉन्शियस माइंड, जब आप सो जाते हैं तब एक जो स्टेट होती है अनकॉन्शियसनेस की, वो स्लीप और उस अनकॉन्शियस माइंड स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। 12th भाव आपकी सीक्रेट एनिमीज को भी बताता है, बिकॉज 6th हाउस जो है वो एनिमिटीज को बता रहा था, तो यहाँ पर ये सीक्रेट जस्ट अपोजिट हाउस है उसका, तो ये सीक्रेट एनिमीज को बताएगा। नेक्स्ट है अडल्ट्री को भी बताता है, ये आपकी नींद को भी बताता है। अगर आपकी अच्छी नींद है तो 12th भाव आपका गुड होगा, अच्छा होगा। नींद आपका साउंड स्लीप होगी तो आपका 12th भाव बहुत अच्छा होगा। टर्मिनेशन ऑफ जॉब को भी बताता है ये। किडनैपिंग को भी बताता है ये। किडनैपिंग क्योंकि आपको कोई आपकी विश के अगेंस्ट कहीं लेके जाता है, आपसे दूर करता है, आपके जन्म स्थान से बोलिए या फिर आपके जो आपका कंफर्ट लेवल है उससे दूर करता है, तो वो 12th भाव एक्टिव होना उसका जरूरी है, तभी ये केस हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस। तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए दोनों चीजें, जैसे कि मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ, चेंज ऑफ प्लेस को हम फॉरेन लैंड में जाना, आश्रम या मोनेस्ट्रीज में जाना, या असाइलम या पनिशमेंट के कारण इम्प्रिजनमेंट होना, तो बेसिकली चेंज ऑफ प्लेस हर चीज को कवर करती है। अब इसका एलिमेंट है वाटर। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग, 4 8 12 ये तीनों त्रिकोण जो है ये त्रिकोण भाव भी हैं और साथ ही साथ ये वाटर एलिमेंट वाले हैं। इनको दुस्थान बोलते हैं, त्रिक भाव, जैसे मैंने बताया 6 8 12 6 8 12 त्रिक भाव है, इनको दुस्थान भी बोलते हैं, बिकॉज ये किसी भी पर्सन की लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। बॉडी पार्ट है फीट एंड लेफ्ट आई। प्राइमरी कारक इसका सैटर्न है एंड ये मोक्ष त्रिकोण है, 4 8 12 इस मोक्ष त्रिकोण। तो ये हमारी सारे 12th भाव के बारे में आज पूरी चर्चा हो गई। भावों के परिचय की श्रृंखला में मैंने यह प्रयत्न किया है कि मैं पूरे 12 भावों के बारे में विस्तार रूप से आपको जानकारी दे पाऊँ, और मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि कुछ अच्छे कमेंट्स देकर हमें उत्साहित करें। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और कुछ नए विषयों के बारे में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।